आपने देखा होगा बलोचिस्तान के अंदर एक अजीब वाकया पेश आया है। एक औरत ने निकाह किया, उन्होंने औरत को भी गोली मार दी और मर्द को भी गोली मार दी। अब उसके अजीबो गरीब रंग सामने आ रहे हैं। देखो, इस्लाम के अंदर पसंद की शादी मना नहीं है। अगर देखा जाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का पहला निकाह हजरत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से था, तो उन्होंने नबी पाक को पसंद किया, बकायदा पैगाम भेजा और फिर बाद के अंदर यह रिश्ता तय हो गया। तो औरत भी पसंद कर सकती है। लेकिन आजकल का मुआशरा पता कितना मुनाफिक है। खुद ये जो लड़के होते हैं ना, दो दो तीन तीन को पसंद करके उन्होंने नंबर रख के गल्ला कर देने, लेकिन अपने घर में कहते हैं खबरदार जे तू गल की। हालांकि कई बच्चे ऐसे हैं, लड़के ऐसे हैं जिन्हां दी बहना नूं पता है कि हमारे भाई कहीं बातें करते हैं, लेकिन वो फिर चुप रहती हैं। वो नहीं बंदूक उठा के गोली मारती। बेगैरत दे नाते असी किसी नाल गल करिए तो सानू मार छड़ दियो, तुहानू कौन मारेगा। औरत फिर भी सब्र करती है। लेकिन ये मुनाफिक लोग हैं, खुद चार चार से बातें करते हो, साड़ियां बचियां रहन। वाह, उधार तो देना पड़ेगा बेटे, पहली बात यह। और दूसरी बात यह है, पसंद की शादी इस्लाम में मना नहीं है। हजरत उम्मु साहिब का वाकया मुस्नद अहमद में मौजूद है। उनके वालिद ने उनका निकाह कर दिया किसी ऐसी जगह पर जहां वो पसंद नहीं करती थी। हजरत उम्मु साहिब का निकाह हुआ, उन्होंने कहा मैंने इससे निकाह नहीं करना, और बाप कहता था जिथे मैं कीता तेनू करना पैना है। यह नबी पाक के जमाने का वाकया है, सहाबियों का वाकया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया इस औरत का हक है जहां ये कहे वहां निकाह कर। उनसे फिर पूछा कि आप कहां करना चाहती है, तो कहा मैं हजरत अबू लुबाबा से करना चाहती हूं। तो फिर उनका निकाह हजरत अबू लुबाबा से किया गया। यह हदीस शरीफ में बकायदा मौजूद है। औरत को हक हासिल है, वो पसंद कर सकती है। मां बाप को सिर्फ यह एक इख्तियार है कि औरत अगर किसी को पसंद कर ले या बच्चा, आप उनको सिर्फ यह बताएं कि हमारा स्टेटस है या नहीं। इसको अरबी में कुफ कहते हैं, कुफ। कुफ देखना चाहिए। अगर स्टेटस मिलता है तो बिल्कुल देख रहे हैं। अगर कोई बच्चा है कहता मैं फलानी नाल करना, और वो बाजारी औरत है, नाचने वाली, गाने गाने वाली है, तो ऐसी गंदी औरत से तो निकाह करने की इजाजत ही नहीं है। और अगर कोई औरत है और उसने कोई ऐसा बंदा पसंद कर लिया जो उनके खानदान के स्टेटस का ही नहीं है, बरादरी जरूरी नहीं है, मुसलमान होना जरूरी है, आप निकाह कर सकते हैं। लेकिन यह मुनाफिक मुआशरा है। लड़के पसंद करें तो कहते हैं वाह भाई वाह, साडे मुंडे दी पसंद वेखो, ये तो बड़ी नजर रखता है। तो जे तुहाडी धी पसंद करे तो हुण तू क्यों जनाब अली खैरत दे नां ते कत्ल करना, हुण भी सीधा हो ना। तो पसंद मना नहीं। हां, यहां यह बात मैं जरूर करूंगा, इस्लाम में अगर पसंद मना नहीं ना, पसंद की इजाजत है, तो वहां पर भागकर शादी करना भी इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। अब भागकर जो शादी कर लेते हैं, जाहिर सी बात है ना मां की इज्जत है ना बाप की इज्जत है। लेकिन यहां पर भी मुआशरे की मुनाफिकत तो है ना। जब बच्चा बच्ची कहते रहते हैं साडा उथे शादी कर दो कर दो कर दो, नहीं करते, और जब वो भाग जाएं तो बाद में पता क्या कहते हैं, यार तुम हमें बता देते, हमने तुम्हारा कर ही देना था। कैसे मुनाफिक हो यार, जब वो कहता रहा तब तुमने किया नहीं, और जब भाग गया तो अब तुम मुआशरे के सामने सच्चे होने की कोशिश करते हो। तो ये मुनाफिकत अपने अंदर से निकालो। अगर आपका बच्चा या बच्ची बात करते हैं तो उसको थोड़ा सा सीरियस लो, सुनो समझो। अगर आप में क्वालिटी है तो उसको समझाओ और उससे अच्छा रिश्ता उसके सामने पेश करो। वरना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इधर देख लो, अगर कोई भाग के कर भी ले तो फिर भी उसको कत्ल करने की इजाजत नहीं है। उसको समझाने के 100 तरीके होते हैं। तरीका यह पसंदीदा नहीं है, मैं बिल्कुल इसकी हिमायत नहीं कर रहा। इसके साथ बंदा सारी जिंदगी शर्मिंदा रहता है, मां बाप बहन भाई शर्मिंदा रहते हैं। लेकिन आपको कत्ल करने की इजाजत नहीं है, कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। आप देखो ना, ठीक है यार गलती कर ली, भाग के निकाह कर लिया, जिना तो नहीं किया ना। निकाह वाले को गोलियां मारी जाती हैं, और जिनाकारों के लिए होटल बुक होते हैं, कमरे बुक होते हैं, डेटें लगाई जाती हैं, बकायदा तौर पर फैशन होता है। यह फरवरी के महीने के अंदर वैलेंटाइन डे के नाम पर बेगैरती होती है। निकाह पर गोलियां हैं, यानी जालिमों तुमने निकाह का दरवाजा बंद कर दिया, जिना का दरवाजा खोल दिया है। शर्म और हया नहीं चाहिए। और मुझे नहीं पता उस वाक़े की हकीकत क्या है, लेकिन बहरहाल दरिंदगी है। गोली मार दी, और एक मर्द को 29 तकरीबन गोलियां मारी और औरत को 9 गोलियां मारी। अभी भी औरतें कहती हैं कि मर्द हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते, उन्हें तेरा तहफ़्फ़ुज़ कर दें 29 गोलियां खा दिया ने, तुम ही को गैरत दी गोली खा।
औरत को 9 लगी हैं, मर्द को 29 गोलियां लगी हैं। अब मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इंसाफ होगा, चूंकि वो एक सरदार का मसला है और वहां पर गोल मोल कर दिया जाएगा। देख लेना आप, रंग बदल दिया जाएगा। तो गल ही कोई नहीं। इतने कानून गरीबां वास्ते है। ਜਿਹੜਾ 2 किलो दाने चोरी कर लवे वो 5 साल जेल च रहिंदा है, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ 2-2 करोड़ खा जावे इस मुल्क का, वो सरदार ते वजीर आजम बन के फिरदा है। इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह तवक्कल है। बस दुआ करो को हजरत फारूक आजम जैसा हुक्मरान आ जाए तो फिर इनको लटकाए, तो फिर बात सीधी होगी। हम इस वाक़े की मुजम्मत करते हैं और शदीद लफ्जों में मुजम्मत करते हैं, और फिर वीडियो चढ़ाई जाती है। शर्म नहीं आती है? क्या मुआशरे को सबक दिया जा रहा है? मेरे अजीज, मेरे दोस्त, इस वास्ते जो इस्लाम की तालीमात है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूं। पसंद का लड़की लड़के को हक है, उनका निकाह करना चाहिए, सिर्फ एक कुफ देखना चाहिए और भागने की इजाजत बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वो गलती कर ही बैठे हैं तो गोली मारने की इजाजत नहीं है।